नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले कक्षा में विस्थापन और दूरी के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था और उसका कुछ नोट्स आज हम लोग करेंगे लोग। और नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है वही नोट्स है, ठीक है ना। ये नोट जितना हम लिखवा रहे हैं सबको अपनी कॉपी में लिख लेना है और ये नोट ज़्यादा खास करके ऑब्जेक्टिव क्लियर किया गया है इसमें, ठीक है ना। देखिए नोट, पहला नोट में क्या लिखा गया है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी जो भी होता है वो हमेशा सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन ऋणात्मक और शून्य एवं धनात्मक हो सकता है। एक बार और, दूरी हमेशा क्या होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होता है और जो विस्थापन होता है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आया। वो माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस में भी आ सकता है उसका मान, ठीक है ना। लेकिन दूरी का हमेशा मान प्लस में रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसका मान हमेशा सदैव प्लस में रहता है, दूरी का। किसका मान शून्य हो सकता है, तो विस्थापन का, ठीक है ना। चलिए इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका विस्थापन का फार्मूला होता है, देखिए विस्थापन इक्वल टू, एक मिनट रुक जाइए, डेल्टा एक्स माने मानते हैं विस्थापन को, इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, विस्थापन का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद जानते हैं कि दूरी का सही मात्रक क्या होता है। दूरी का, इससे लिखते हैं, दूरी का एस आई मात्रक। कोई पूछेगा दूरी का एस आई मात्रक, दूरी को किससे मापते हैं, तो दूरी को मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, मीटर से। तो दूरी का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। वहीं कोई पूछ लेगा आपसे कि दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तब क्या बताइएगा। ये तो एस आई मात्रक होता है। मात्रक सीजीएस और एस आई दोनों पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है ना। या तो सीजीएस पूछेगा या तो एस आई पूछेगा, लेकिन ज़्यादा चांस एस आई का रहता है। दूरी का सीजीएस मात्रक कोई पूछेगा, इसका हो जाता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूरी का एस आई मात्रक मीटर और सीजीएस सेंटीमीटर। ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि सीजीएस और एस आई कौन है। एस आई मीटर और सीजीएस सेंटीमीटर। उसका विस्थापन का पूछेगा, विस्थापन का एस आई मात्रक। विस्थापन का एस आई मात्रक अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो विस्थापन भी तो एक प्रकार का दूरी होता है। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या होता है, दूरी तो होता है, डिस्टेंस ही होता है विस्थापन। बस बात ये होता है कि दूरी को हम लोग जितना चला है उसको मानते हैं, विस्थापन उसके लघुत्तम पथ को मानते हैं। इसका भी एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर विस्थापन का कोई सीजीएस पूछेगा, विस्थापन का सीजीएस मात्रक पूछेगा, इसका भी सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, दूरी का एस आई मात्रक मीटर, दूरी का सीजीएस सेंटीमीटर, विस्थापन का मीटर और विस्थापन का सीजीएस सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ आ गया। तब इसके बाद अगला नोट लगा के लिखिए। अगला नोट लगा करके लिखिए जल्दी से। अगला नोट में ये लिखिएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन कैसा राशि है जी, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा भी होती है। विस्थापन का क्या होता है, दिशा। क्योंकि हम जानते हैं जिसकी दिशा होती है उसी को सदिश राशि कहते हैं और जिसमें दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। ये सदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि इसकी दिशा होती है। विस्थापन की क्या होती है, दिशा होती है। और इसका दिशा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। क्या ये बात समझ है। विस्थापन अगर जो भाई कल वाला क्लास देखे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, और जो नहीं देखे उनको खैर कुछ दिक्कत हो सकता है कि विस्थापन और दूरी होता क्या है। तो खैर एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लिए यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, वो उसका अंतिम बिंदु हो गया। अगर कोई लड़का इसको ऐसे
ऐसे घूम करके कहीं पे मान लिया वहाँ पे गया तो इसको बोलते हैं दूरी। जितना दूर घूमा उसको बोलेंगे दूरी। और विस्थापन होता है उसका लघुत्तम पथ, साफा घूमेगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ से सीधे सीधे देखेगा यहाँ पे, ये हो गया उसका विस्थापन। समझ गए। जो दूरी होता है जितना उसका पथ द्वारा तय किया गया दूरी, जितना दूर चला है उसको दूरी कहेंगे। और विस्थापन उसके साफा इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु पे देखेगा उसको कहेंगे विस्थापन। कोई दिक्कत। तो विस्थापन का दिशा हो गया प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, ये हो गया उसका दिशा। और दूरी का दिशा कहीं इधर घूम रहा है कहीं उधर घूम रहा है, ये उसका दिशा नहीं होता है। तो दूरी कैसा राशि होता है? अदिश राशि होता है। ठीक है ना। उसके बाद नोट लगा के लिखिए, नोट जितना आता है नोट को हर एक हाल में समझ लीजिएगा, क्योंकि नोट बिना समझे काम नहीं चलता है। नोट ज़्यादा खास करके ऑब्जेक्टिव को कवर किया जाता है नोट में। लिखिए, दी गई प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के लिए दूरी के अनेक मान संभव हैं, परंतु विस्थापन का एक ही मान होता है। देखिए बात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से कोई बंदा यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए दूरी का हर एक मान, कभी इधर जा रहा है फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर इधर आकर इधर गया, तो इसका हर एक थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे इसका जो मान है चेंज हो रहा है। लेकिन विस्थापन में नो चेंज, साफा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्ट। ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है विस्थापन का दिशा होता है, कहीं पे घूमेगा नहीं, या दूरी इधर उधर घूम रहा है तो इसको दिशा इसका एक नहीं होता है, इसका मान बदलते रहता है। इसलिए ये अदिश राशि है। नोट लगा के लिख लीजिएगा, दूरी अदिश राशि है। ठीक है ना। उसके बाद अब हेडिंग लगाइए चाल। चलिए अब देखते हैं चाल क्या होता है। चाल कण के द्वारा, यानी किसी कण के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कण की चाल कहते हैं। यानी कोई भी कण, कोई भी मानवीय वस्तु है, कुछ इकाई समय में जो दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे सपोज डेट समझ लीजिए, आप पटना से रांची जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो दूरी कुछ होगा और उसी दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ आपका समय लगा होगा, तो वही समय और दूरी, वहीं दूरी और समय को लिया जाएगा तो आपका चाल मालूम किया जा सकता है कि आपका चाल कितना है। सपोज डेट समझ लीजिए, मान लिए पटना और रांची का दूरी, सपोज डेट समझ लीजिए, ऐसे कुछ मान लिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए बिंदु और यहाँ पे बी बिंदु, मान लिए यहाँ से आप चलते चलते यहाँ पे गए और यहाँ पे आप दूरी तय कर लिए 200 किलोमीटर। ठीक है। और जाने में आपको लग गया 4 घंटा। कितना लग गया? 4 घंटा। तो आपसे कोई पूछेगा चाल क्या था भाई आपका, तो आप बताइएगा चाल इक्वल टू होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना लगा आपका? 200 किलोमीटर। और कितना लगा आपका? चाल कितना, घंटा कितना लगा है? 4 घंटा लगा है। कटाएंगे कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। तो कितना हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपका चाल था। गाड़ी का चाल कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार था। तो यहाँ पे ये हमारे पास निकल गया है कि चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। यही फार्मूला हमको आगे बहुत यूज करना है, ये समझ लीजिए। तो कोई भी मान लिया यहाँ से चल कर यहाँ कोई भी कण द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वहीं समय और दूरी को लिया जाता है तो चाल निकल जाता है। इसको अपने भाषा में हम लिख देते हैं यहाँ पे, या वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय नहीं, कुछ दूरी है। ठीक है ना। इसको दूर सेकंड में, मिनट में, घंटा में, इस सब में कर लिया जाता है, लेकिन खास करके ज़्यादा इसको सेकंड में काउंटिंग ज़्यादा खास करके, वो दूरी खैर घंटा में भी होता है लेकिन सेकंड में भी किया जाता है। ठीक है। लिखा जाता है सेकंड में, इसको प्रति सेकंड लिख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद समझते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है।
इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि सेकेंड है तो घंटा में क्यों लिखे। ये देखिए देखिए मान लीजिए ज़्यादा दूरी है, ज़्यादा टाइम लगा, इसको सेकेंड में तो काउंटिंग नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटा छोटा जब दूरी रहता है ना, जैसे ट्रेन को मान लीजिए पटना से रांची जा रहा है तो उसको कितना रफ्तार चलेगा ये सब बताने के लिए पटना से लेकर के रांची तक थोड़े ट्रेन के पीछे पीछे आदमी जाता है, बस वहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस देख लिया जाता है, उसमें देख लिया जाता है कितना सेकंड में कितना दूरी तय किया, और उसके बाद अपना उसका काउंटिंग कर लिया जाता है कि अच्छा ये दूरी इतना तय कर रहा है। तो अर्थात चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इक्वल टू होता है चाल कण द्वारा तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना, यानी इसको अपने भाषा में लिख लें मोटे तौर पे, तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ये आपके पास निकल के आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आज के क्लास में खैर इतना ही। इसके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे लोग चाल कैसा राशि है, चाल धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ये सब अच्छी तरीके से जानेंगे लोग। तो आप लोग आगे वाला क्लास को जरूर देखिएगा लोग, पीछे वाला क्लास का नोट्स बना करके याद करते रहिएगा लोग। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।